श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर केवल भावनाएं समर्पित करेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे काया वाचा मनि शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को पूर्णतया विनम्र होकर आत्मविश्वास के साथ बंधन। श्री माता जी को बंधन देते हुए लेफ्ट मूलाधार से राइट मूलाधार ऑरा में क्या फर्क आ रहा है वो महसूस करना है। अपने हृदय के ऑरा, श्री प्रतिमा के ऑरा, 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे। अपना नाम, अपने घर का एड्रेस लिखेंगे और आराम से बंधन देंगे। श्री माता जी, कृपया इस जगह को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, इस जगह, ये जगह है आपकी श्री प्रतिमा और सहज योग ध्यान करने योग्य हो। श्री माता जी, इस जगह के पंच महाभूतों में हर भाग में, हर अणु रेणु में श्री गणेश तत्व पूर्णतया जागृत, स्थापित, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, इस जगह से आपका निर्मल प्रेम परम चैतन्य निरंतर बहता रहे। श्री माता जी, इस जगह को हिमालय का चैतन्य मिले। श्री माता जी, इस जगह को नारगोल की पवित्र भूमि, सहस्त्रार भेदन का स्थान का चैतन्य मिले। श्री माता जी, इस जगह को छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि, आपकी पवित्र जन्मस्थली का परम चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरी ध्यान की जगह को 3.5 शक्ति पीठ महालक्ष्मी मंदिर का पावित्र्य चैतन्य मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी आपकी कृपा से भारत की भूमि योग भूमि है, सर्व रोग हरा है। कृपया इनकी सर्व रोग हरा शक्ति मेरे घर में निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माता जी धरणी माता की शुद्धता की शक्ति मेरी ध्यान की जगह में आए। ओम चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ नरणी माता पर। श्री माता जी कृपया मूलाधार की प्रथम पेटल में पंखुड़ी में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट मूलाधार। श्री माता जी आपका परम चैतन्य मेरे बाएं मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी कृपया मेरे राइट मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
हल्के से बैक आज्ञा थपथपानी है। श्री माता जी, अमीबा से लेकर मानव बनने तक ये सारे जन्मों में मैंने जानते हुए अजानते हुए जो भी परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ कार्य किया है, श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कीजिए। हर तरह के दुष्कर्मों के, पापों के दुष्प्रभाव से मेरी आत्मा को मुक्ति दीजिए। श्री माता जी, आप ही साक्षात अमृतदायिनी गंगा है। मुझे पूर्णतया शरीर से, मन से, आत्मा से निष्पाप कीजिए, निष्पाप कीजिए। श्री माता जी, हे परमेश्वरी, कृपया मेरा संपूर्ण मूलाधार चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र, शरीर का हर भाग, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, आत्मा, जीवात्मा, मन के कोश, विराट का अस्तित्व जो भी जुड़ा है, उसमें आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी कृपया मुझे सहज योग ध्यान की स्थिरता, गहनता मिले। श्री माताजी कृपया मुझे आदर्श सहज योगी की मैच्योरिटी मिले। कृपा कीजिए श्री माताजी। आगे का आज्ञा चक्र राइट हैंड रखेंगे। देखिए, कार्तिकेय के मंत्र से ही हमारे ब्रह्मरंध्र में कुंडलिनी का घुमाव शुरू हो गया है। श्री माता जी की ओर राइट हाथ करेंगे और उनके राइट हैंड से कुंडलिनी अपने राइट हैंड पर ड्रैग करेंगे। तुरंत श्री माता जी के राइट हाथ पर हमारी दृष्टि तुरंत अपने राइट हथेली के सहस्त्रार पर। कुछ भी विचार नहीं, विकल्प नहीं, और ये घूमती हुई कुंडलिनी हमारी आज्ञा चक्र पे। ये राइट हैंड हमारा आज्ञा चक्र। कोई भी दबाव नहीं, आराम से बस ये राइट हैंड की कुंडलिनी जो घूम रही है और आज्ञा चक्र, बस देखना है, कुछ भी करना नहीं। मदर मेरी का अनुपात वाइब्रेशन का बिल्कुल महालक्ष्मी का है।
वो महालक्ष्मी की राइट साइड है, मानवीय अस्तित्व अवतर। महसूस करना है लेफ्ट हाथ में अपने पाँव में, रीढ़ की हड्डी पर, सिर में। श्री माता जी, मैं आपकी आभारी हूँ। आपने साक्षात मानव रूप में आकर आदि शक्ति श्री निर्मला देवी श्रीवास्तव रूप में आकर मुझे आत्म साक्षात्कार दिया। इस सारे मिथ्या से, असत्य से मुझे मुक्ति प्रदान की। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शांत, समाधानी, संतुष्ट हूँ और मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी, कृपया मुझे क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए। जो भी सहज योगी हैं, नॉन सहज योगी हैं और उनकी क्रियाओं के वजह से, अक्रियाओं के वजह से मुझे परेशान कर रही है, श्री माता जी, आपकी कृपा से साक्षी भाव में स्थिर होने के कारण मैंने सबको क्षमा किया, सबको क्षमा किया। श्री माता जी, मेरी हर गलती के लिए परमात्मा के दरबार में, किंगडम ऑफ गॉड में आने के लिए मुझे क्षमा मिले। मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। देखिए, अभी अभी हमने कुंडलिनी का रोटेशन महसूस करना सीख लिया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो कर करके हमें और समझ में आएगी। कुंडलिनी का वजन महसूस होगा, उसका झुकाव, उसका स्पीड कम ज्यादा होगा या रोटेशन राइट से लेफ्ट हो सकता है और लेफ्ट से राइट भी। तो हमें देखना है अभी मेरे राइट हैंड पे कहाँ से कहाँ तक कुंडलिनी घूम रही है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आज्ञा चक्र में कैसे घूमी थी और फिर ऊपर से ब्रह्मरंध्र पे जो है वहां से क्या हो रहा है, क्या वहां से गर्म हवा बाहर जा रही है या शीतलता अंदर आ रही है। कुछ भी नहीं, उन्हें जो करना है वो कार्य चालू रहता है। हमें बस देखना है वो एक इंजीनियर की तरह माता कुंडलिनी हमारे ऊपर वर्क करती है, हमें उन्हें करने देना है। बस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। दाई विल बी डन, हमारे मेरे आत्म कल्याण के लिए।
आंखें खोलकर लेफ्ट हैंड श्री माता जी का देखना है। तुरंत वही आंखें अपनी लेफ्ट हैंड के सहस्त्रार पर, वो कुंडलिनी जो श्री माता जी के हाथ में है वो महसूस करनी है हमारे लेफ्ट हैंड में। वहां देखना है वापस अपनी हथेली पर। तो जिन्होंने भी महाकाली के नाम लिए हैं उन्हें ये ज्यादा प्रेशर से महसूस होगी, कहाँ से कहाँ तक रोटेशन हो रहा है। इवन हमें वो भी समझ में आएगा, वाइब्रेशन लेफ्ट स्वादिष्ठान के छोर से अंदर घुस रहे हैं। और यही हाथ हम अपने लीवर पर रखेंगे। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त में आइए। श्री माता जी आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा चित्त पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल, आपके रहने योग्य हो। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त में विराजमान होने की कृपा करें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। देखिए लेफ्ट हैंड में हमारा घुमाव कैसे था, और लीवर पे वो हाथ रखने से लीवर और हमारे लेफ्ट सहस्त्रार का क्या इंटरेक्शन हुआ वो महसूस करना है। टेम्परेचर कम या ज्यादा हुआ, क्या यहाँ पे स्पंदन है, जो ब्लड देने वाली है लीवर को, नाड़ी मोटी है अंगूठे की इतनी, तो क्या उसमें वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। अरोटा अभी वापस आंखें खोलनी है, राइट हाथ को देखना है श्री माता जी के। देखिए राइट का घुमाव अलग है, थोड़ा सा सूक्ष्मता में जाएंगे। बिल्कुल आसान है। तो श्री माता जी के राइट हैंड को देख के तुरंत अपने राइट हैंड पर कुंडलिनी लानी है, तुरंत हमारे लेफ्ट हार्ट पर। अभी हम ग्रुप में सीख रहे हैं इसीलिए हम स्लो है। जब हम इंडिविजुअल में करेंगे किसी को समझ में नहीं आना चाहिए, इतने जल्दी करना है। क्या किया, बस अंदर से महसूस करना है, देखना है। तूर्या
अवस्था में रहना है, निरंतर देखना, अलर्ट रहना। अभी हमारी हृदय की धड़कन, फिजिकल साइड वो देखनी है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है क्या वो देखना है। अगर हमें ऐसे लग रहा है थकान की वजह से या फिर नींद आ रही है, तो कुछ बात नहीं, उठने उठना है, पानी पीना है, राउंड लगाइए, श्री माता जी के श्री चरणों को देखिए, दिए को देखिए, पर सोना बिल्कुल नहीं। सबकॉन्शियस में जाते ही हार्ट में बाधाएं जमा होती है, तो झपकी नहीं लेनी। आंखें खुली रख के भी हम महसूस कर सकते हैं, और बंद करके और खोल के, वो दोनों भी एबिलिटी हम अपने अंदर डेवलप करनी है। धीरे धीरे हमारे हार्ट में ठंडक, जहाँ से सहस्त्रार है वहां से उसका दायरा ऑरा बढ़ रहा है, उंगलियों से भी बाहर आ गया है। धन्यवाद श्री माता जी। श्री माता जी कृपया मेरे हृदय में आई। श्री माता जी कृपया मेरे हृदय में, हृदय से जुड़ी हर नाड़ी, हर नस, हर चक्र, हर शरीर का भाग, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, मन, आत्मा, जीवात्मा के कोश, विराट का अस्तित्व जो भी जुड़ा है, उसमें आपकी निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं मन, बुद्धि, अहंकार नहीं, केवल और केवल शुद्ध, पवित्र, सशक्त आत्मा हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी मेरे चित्त पर, मेरे हृदय पर केवल और केवल आपका नियंत्रण रहे। मैं, मेरा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, मेरी पूर्ण स्वतंत्रता में मैं आपको समर्पित करती हूँ। कृपया आपके प्रेम पाश में, वश में मुझे रखिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, सहस्त्रार पे ध्यान रखना है। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में, उसके जुड़े हर चक्र, हर नाड़ी, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, शरीर के हर भाग, आत्मा, जीवात्मा, मन के कोश, विराट का अस्तित्व जो कुछ जुड़ा है,
उस सभी में आपका निर्मल प्रेम चैतन्य शक्ति निरंतर बहती रहे। श्री माता जी, कृपया मेरा मस्तिष्क, मेरा सहस्त्रार चक्र, उसमें जो भी चक्रों के शक्ति पीठ है, इन सभी में आपका निर्मल प्रेम चैतन्य शक्ति प्रवाहित होती रहे। हमारी राइट विशुद्धि के उंगली से हल्के से बैक आज्ञा, हल्के से स्वादिष्ठान, नाभि, भवसागर, सहस्त्रार से करना है, और ब्रह्मरंध्र, कल्कि चक्र, आज्ञा चक्र हाथ से महसूस करना है, उंगली से। सहस्त्रार के भाग जैसे हम वाइब्रेशन देते हैं ना, वैसे। श्री माता जी कृपया, श्री माता जी ने कहा है सहस्त्रार एक हॉलो प्लेस है और उसके नीचे से जो 1000 नाड़ियां जो निकल रही हैं अंदर से नसें, तो उसमें से शक्ति प्रवाहित होते ही हमें प्रकाश का अनुभव होता है। तो बस दोनों आंखें बंद रहेंगी, स्थिरता पूर्वक देखेंगे 2 मिनट। जैसे लॉन पे, ग्रीन लॉन पे जब हम चलते हैं, गार्डन का सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, अगर हम हाथ घुमाएंगे तो हमें तंतु महसूस हो रहे हैं। और सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र के ऊपर कुंडलिनी का दायरा, कोई लोगों का 4 mm भी है, कोई लोगों का 2 इंच से भी ज्यादा 4 इंच भी है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 फीट ऊंचा। कोई कोई लोगों को कुंडलिनी महसूस होके वो हवा में विलीन हो गई, ऐसे लग रहा है। तो जिनकी कुंडलिनी ईथर में विलीन हो गई है, उन्हें एक सॉफ्ट वाइब्रेशन का ब्लैंकेट पूरे को पूरे बॉडी को, जिसका मोटाई 4 mm है या 1 सेंटीमीटर है, इतना पूरा वाइब्रेशन का परत हमारे अंगूठे से लेकर सहस्त्रार तक बॉडी को फील हो रहा है। जैसे हम स्पंज है पानी से भरा और उसको दबाएंगे तो उसमें से पानी आता है, वैसे हम अपने हाथ को दबाएंगे तो वाइब्रेशन के अंदर हाथ जा रहा है। ये श्री माता जी ने हमें चित्त में धारण किया है। यहाँ पे हम पूर्णतया नो
गैचियस अवस्था में है। हमें जो शक्ति मिलती है ब्रह्मरंध्र से, तो उसके लिए हम मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला मारिया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ये स्थिति को मेंटेन करने के लिए ओम त्वमेव साक्षात् श्री विलंब स्थिति प्रदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे अंदर के रोगों का नाश, हमारे अंदर के डीएनए आरएनए, हमारे एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी असंतुलन है वो ठीक करने के लिए अभी जो अनुपात है वो स्थिति हमें 4 बजे के मेडिटेशन में चाहिए। यानी अभी हमारे घर में भी भूमि तत्व जागृत है। हमारी स्किन की बाहर की परत भूमि तत्व विशुद्धि जागृत है। प्रणव हार्ट जागृत है। और हमारी इच्छा, हमारा जो जल तत्व है वो श्री माता जी के प्रति कार्यान्वित है। तो जितनी भी बीमारी है यही अवस्था में संतुलित हो नहीं अभी। तो ये स्थिति जब हम इंडिविजुअल मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम हासिल करनी है। तो इसीलिए श्री माता जी ने हमें बार बार उनके स्पीच में कहा है, मैं जो कह रही हूँ उसके मूल में जाइए, समझ के कीजिए। जो भी लेफ्ट ना भी आ रही है, जो भी राइट आज्ञा है, राइट कान के ऊपर का हिस्सा, वो भूल जाना है। ध्यान के टाइम में बस, ध्यान के टाइम में हमें अपने कर्तव्य याद आते हैं। मैं ये हूँ, तो माँ ने बोला है बस ध्यान के टाइम में बस पूरी तरह डिटैच, ध्यान के टाइम में मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कितने पाप है, कहाँ रहती हूँ, क्या करना है, कुछ नहीं। मैं एक आत्मा हूँ, मैं आपका अंश हूँ। मुझे पूर्णतया निर्मल बनाइए। और धीरे 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 वो स्थिति ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। जब तक हमारे वाइब्रेशन ठंडे संतुलित नहीं होते तब तक। तो श्री माता जी ने कहा है फूड सोकिंग,
2 घंटे 3 घंटे नहीं, ऐसे अंधश्रद्धा से नहीं, बस महसूस कीजिए, देखिए राइट हैंड को अपने हाथ पे लिया, काम शुरू, लेफ्ट हैंड को देखिए अपने हाथ पे लिया, काम शुरू। जिनका भी विशुद्धि चक्र का विराट का भाग जागृत है, अगर वो 1 सेकंड के लिए भी उठेंगे तो पता चलेगा, अंगूठे से उंगली से लेकर सिर के बालों तक सुंदर सूक्ष्म शक्तियां हमारे बॉडी के ऊपर घूमती है। जिन्होंने रात को सोने से पहले फुट सोकिंग अच्छे से किया है और कुछ ज्यादा नहीं करना है, लॉर्ड्स प्रेयर करना है और सोने के जगह को जहाँ पे हम सोएंगे वहां पे भी स्वस्तिक निकाल कर बंधन देना है और सोना है आराम से श्री माता जी की गोद में। तो महसूस होता है जैसे 20 फ्लोर वाली बिल्डिंग का काम चालू रहता है, तो नीचे के फ्लोर पे काम शुरू, सेकेंड फ्लोर पे काम शुरू, 10 फ्लोर पे काम शुरू, अलग अलग जगह अलग अलग कारागिर काम करते हैं। वैसे कुंडलिनी राइट पांव की विशुद्धि लेफ्ट में घुमाकर ठीक कर रही है। हमारी लेफ्ट नाभि के वाइब्रेशन लेफ्ट अंगूठे में राइट में घुमा के कुंडलिनी वो घुमा के ठीक कर रही है। पूरा काम श्री माता जी का हम रोज बिगाड़ देते हैं, और वो सुषुप्ति अवस्था में जिन्हें ठीक से नींद आती है, सुषुप्ति अवस्था में जहाँ पे श्री महावीर कार्यान्वित रहते हैं, तो उनकी देख रेख में ये जो भी अनचाहे मेहमान है वो ठीक करने का काम हमारी कुंडलिनी वो महसूस होती है। अब थोड़े भी टाइम आपने देखा, ये ये जो सेशन है वो बस समझने के लिए है, असली काम तो श्री माता जी कर रही हैं। तो इसीलिए श्री माता जी ने कहा भाषा की भी कोई जरूरत नहीं, अगर बार बार ईड़ा नाड़ी आ रही है, लेफ्ट मूलाधार आ रहा है या लेफ्ट नाभि आ रही है, तो वो हेवीनेस की वजह से हम लेफ्ट में जाते हैं और श्री माता जी हमें मदद नहीं कर पाते। इसीलिए बस श्री माता जी को हेल्प करने के लिए श्री माता जी बाकी सब ठीक करने वाली है। ध्यान के टाइम पे डिटैच होकर, पता है आप सभी लोग संत हैं, इसीलिए तो सहज योग में है, श्री माता जी के लाडले बच्चे हैं। तो पत्थर भी आम के पेड़ को ही मारा जाता है, कांटे वाले पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। आम तो मिलेंगे, पत्थर मार के भी वो पेड़ आम देता है मीठे। तो आप सहज योगी हैं, तो ये सारी नकारात्मकता और ये जो बुरे लोग हैं वो हमारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें पता है वो ध्यान कभी कर नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे चित्त में हाथ डालते हैं, उनके हाथ स्वच्छ, उन्हें शांति मिलती है और तबीयत हमारी खराब होती है। तो अभी श्री माता जी की कृपा से ऊंचे उठ गए हैं, पूर्णतया आत्मा बन चुके हैं,
बुद्धि संक्रमित हो रही है। बस थोड़े दिन के लिए ये साक्षी भाव हमारे अंदर धारण करना है। श्री माता जी ने कहा है कंडीशनिंग कुछ भी नहीं। कपड़ा कौन सा डाले, श्री माता जी ने बोला मैंने कितना फ्रीडम दिया है। बस आपको देखना है कि मुझे चक्रों की सुरक्षा करनी है। ये कपड़े जो है ये हमारे आर्मर है, योद्धा के कवच। ये आप जान लो, ये कपड़े जो हम डालते हैं, वस्त्र नाभि के हैं, तो ये हमारे कवच है। इसके बाद आपकी जो टेम्परामेंट है, आपकी जो वृत्ति है, उस हिसाब से आपका क्लाइमेट है, आप जहाँ पे रहते हैं वो हिसाब से कपड़े डालो। श्री माता जी कितनी साइंटिफिक है, कितना उन्होंने फ्रीडम दिया है। खान पान के बारे में उन्होंने कहा है कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेने के कारण आदमी बहुत ज्यादा न्यूट्रल होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो वो भारतीय लोगों को कम खानी चाहिए। उन्हें भूत बाधा, बाहर के दुष्प्रभाव ज्यादा है, तो उन्हें प्रोटीन खानी चाहिए। ये सबसे निकलने के लिए, शक्ति आने के लिए। कुछ दिनों तक जैसे मेडिसिन है, हमें उसमें लालसा नहीं, नॉनवेज में भी। हमारे कुंडलिनी को जो शक्ति देगा जरूरी है उन्हें। और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को उन्होंने क्या कहा है कि आप नॉनवेज कम कीजिए, वेज लीजिए। यानी जैसे प्रवृत्ति है ऐसे श्री माता जी ने हमें फ्लोट करने के लिए कहा है। सहज योग सतगुरु, यानी कोने में बैठा हुआ आंख बंद करके कोई साधु बाबा नहीं, जो समुंदर में बड़ी बड़ी लाटाएं आती है, सर्फिंग सर्फिंग बोर्ड पर करते हैं ना, समुंदर में वो गेम देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं। तो वो अपने घुटनों के बल पे, वो जैसे लहर आ रही है वैसे मोल्ड करना है, एंगल चेंज करना है, और वो वेव का मजा लेते हैं, धैर्य, एंजॉय। तो श्री माता जी को सहयोगी सदगुरु यानी ये अपेक्षित है। वो बहुत ही चुस्त है। ध्यान करने के लिए हम पूर्णतया शांत श्री माता जी के चरणों में, पर एज ए इंस्ट्रूमेंट हमें एकदम डायनामिक बनना है। श्री माता जी की वर्ड में है एक्सप्लोसिव पीस। जैसे निगेटिव लोग आते हैं घर में या जगह में, झगड़ा करके अशांत कर देते हैं। तो श्री माता जी ने कहा है आप सहजयोगी, एक्सप्लोसिव पीस आप में है, एक्सप्लोसिव लव है। जहां पे आप जाओगे वहां पे शांति आएगी, प्रेम आएगा, शुद्धता आएगी। आत्मा बनने के बाद हमें बहना भी है। बस यही कमी होने के कारण हमें थोड़ी अड़चने आ रही हैं। तो प्लीज कुछ
दिन के लिए हमें होमवर्क करना है। तो आज महावीर जी का एक स्पीच पूजा का डाल रही हूँ, तो कृपया वो अवश्य सुने और समझने की कोशिश कीजिए। श्री माता जी ने उसमें आत्मा के बारे में हर एक बात, वो कैसी है, कितने छल्ले हैं, क्या शक्ति है, इतने सूक्ष्मता से बताया है। बाधा कैसे लगती है, उसके रीजन क्या है, 3 कैंडल ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है। तो प्लीज सुनिए। आप सभी ने सेशन अटेंड किया और ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। सबको जय श्री माता जी। कल फिर मिलेंगे।